Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. I am Faraj Lani Advocate and you are watching my YouTube channel Legal Remedies with Faraj Lani. आज का हमारा टॉपिक है कि हियरशिप सर्टिफिकेट क्या होता है, इसकी ज़रूरत कब पेश आती है और अगर कोई शख्स फौत हो जाए तो उसकी जायदाद की वारसान में मुंतकली का क्या तरीक़ेकार होगा। हियरशिप सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट में क्या फ़र्क होता है। क्या पेंशनर्स के लिए हियरशिप सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। क्या हियरशिप सर्टिफिकेट नादरा से जारी होता है या अदालत इसे जारी करती है और पाकिस्तान में किस कानून के तहत हियरशिप सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। हियरशिप सर्टिफिकेट को उर्दू में विरासतनामा कहा जाता है। ये एक कानूनी दस्तावेज है जिसे अदालत जारी करती है। इससे मुतवफ़ी और वुरसा के दरमियान कानूनी ताल्लुक कायम होता है। पाकिस्तान में जायदाद की कानूनी वुरसा में मुंतकली के लिए ये एक लाजमी तरीक़ेकार है। पाकिस्तान में लीगल हेयर सर्टिफिकेट की जरूरत तब पड़ती है जब कोई शख्स अपनी गैर मनकूला जायदाद यानी घर, जमीन, प्लॉट वगैरह छोड़कर वफात पाता है तो मुतवफ़ी के वुरसा गैर मनकूला जायदाद अपने नाम पर मुंतकिल नहीं कर सकते जब तक वो सिविल कोर्ट से कानूनी वुरसा यानी लीगल हेयर सर्टिफिकेट हासिल ना कर लें। इस्लामी कानून के मुताबिक जब कोई शख्स वफात पाता है तो उसकी जायदाद खुद ब खुद उसके कानूनी वुरसा में मुंतकिल हो जाती है। ताहम पाकिस्तानी कानून और मामूल के मुताबिक जायदाद को उनके हकीकी वुरसा में मुंतकिल करने के लिए पहले तमाम कानूनी तकाज़ों की तामील जरूरी होती है। लीगल हेयर सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो है मुतवफ़ी का डेथ सर्टिफिकेट, तमाम वारसान की CNICs की कॉपी और मुतवफ़ी की तमाम तर जायदाद की तफसीलात। डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के बाद आपको किसी वकील की खिदमात हासिल करना होंगी जो आपकी तमाम तर फराहम करदा तफसीलात का जिक्र करते हुए एक दावा दायर करेगा जिसे सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ लीगल हेयर्स कहा जाता है। इस दावा में ये भी जिक्र किया जाएगा कि मुतवफ़ी के इन वारसान के अलावा कोई दूसरा वारिस ना है। जब अदालत में बाकायदा तौर पर मुकदमा पेश किया जाएगा तो पहली समाअत पर अदालत मुकामी अखबार में अवामुन नास के नाम इश्तिहार शाया करेगी और नोटिस जारी करने का हुक्म देगी। अगली समाअत पर अदालत कानूनी वुरसा में से तमाम या किसी एक को हमरा आजाद गवाह बयानात पेश करने के लिए तलब करेगी। अदालत कानूनी वारिस और गवाह से बारी बारी सवालात करेगी, मसलन आपका और मुतवफ़ी का क्या रिश्ता है, क्या आपके अलावा कोई दूसरे कानूनी वारिस हैं, क्या मुतवफ़ी के वालिदैन हयात हैं या वफात पा चुके हैं, क्या मुतवफ़ी की बीवी हयात है, क्या मुतवफ़ी ने अपनी जिंदगी में दूसरी शादी की। और गवाह से कुछ इस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं कि कानूनी वारिस के साथ आपका क्या ताल्लुक है, आप एक दूसरे को कब से जानते हैं, और दीगर सवालात वही होंगे जो पहले कानूनी वारिस से पूछे जाएंगे। एक बार जब बयान रिकॉर्ड हो जाएंगे तो आपका वकील असल दस्तावेजी सबूत यानी मुतवफ़ी का असल डेथ सर्टिफिकेट, तमाम वारसान की CNIC और इमलाक का असल सबूत पेश करेगा। आखिरी समाअत पर अदालत हतमी दलाइल पेश करने को कह सकती है। इसका इन्हसार केस और जज पर होता है। आम तौर पर इन मामलात में दलाइल की जरूरत नहीं होती। आखिरकार अदालत फैसला कर देगी कि इन कानूनी वुरसा को मुतवफ़ी के कानूनी वारिस या जानशीन करार दे दिया गया है। इसके बाद आपका वकील कोर्ट डिग्री की मुसद्दका कॉपी के लिए अप्लाई करेगा। एक अहम बात याद रखिए कि अगर मुतवफ़ी की एक से ज्यादा जायदाद हो तो डिग्री की इजाफी मुसद्दका कॉपियां अप्लाई करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्या मुकदमा दायर करते वक्त या अदालत में पेश होने के दौरान तमाम कानूनी वुरसा का हाजिर होना जरूरी है। तो जी नहीं, ये जरूरी नहीं कि तमाम कानूनी वुरसा को अदालत के सामने पेश किया जाए। सिर्फ एक कानूनी वारिस और एक आजाद गवाह के साथ दावा दायर किया जा सकता है या अदालत में पेश हो सकते हैं। अगर आपका कोई बहन या भाई बैरून मुल्क मुकीम है तो उन्हें अदालत आने की जरूरत नहीं। अब हम देखते हैं कि आप ये दावा कहाँ दायर कर सकते हैं। आप ये दावा दायर कर सकते हैं जहां मुतवफ़ी रिहाइश पजीर था, जहां मुतवफ़ी की जायदाद हो, जहां मुतवफ़ी या वारसैन आर्जी तौर पर मुकीम थे। अगर मुतवफ़ी की गैर मनकूला जायदाद एक से ज्यादा हो या एक से ज्यादा जगहों पर वाक़या हो तो उसके लिए अलग अलग सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए एक ही लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट काफी होता है क्योंकि इसी में तमाम तर जायदाद की डिटेल मेंशन ऑलरेडी कर दी गई होती है।
पाकिस्तान में किस कानून के तहत लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट अप्लाई किया जाता है या जारी किया जाता है? तो पाकिस्तान में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के सेक्शन 42 के मुताबिक लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट के लिए दावा दायर किया जाता है। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, वो ये कि पाकिस्तान में वारसान में गैर मनकूला जायदाद मुंतकिल करने का क्या तरीकेकार है। क्योंकि जब आप अदालत से लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि गैर मनकूला जायदाद को किस तरीके से हम वारसान में मुंतकिल कर सकते हैं। जब आप अदालत से लीगल हेयर्स डिग्री की मुसद्दका नकूल हासिल कर लेंगे तो उसके बाद आपको ये देखना है कि मुतवफ़्फ़ी की जायदाद कहाँ कहाँ है। अगर मनकूला जायदाद रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीमों यानी बहरिया या DHA में वाक़या है तो उनके पास अपने ही हेड ऑफिस में तमाम लैंड रिकॉर्ड मौजूद होता है। आप अलॉटमेंट लेटर, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी FRC जो नाडा से जारी होता है और लीगल हेयर सर्टिफिकेट की तस्दीक शुदा कॉपी लेकर वहां जाएंगे और वो इस प्रॉपर्टी को कुछ दिनों के अंदर आपके नाम पर मुंतकिल कर देंगे और आपको एक नया अलॉटमेंट लेटर जारी कर देंगे। दूसरी सूरत ये कि अगर मुतवफ़्फ़ी की गैर मनकूला जायदाद शहर के इलाकों में वाक़या है जिसका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं है तो आपको मुतलका पटवार सर्कल जाना होगा और पटवारी को लीगल हेयर सर्टिफिकेट की मुसद्दका कॉपी और दीगर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे, जिसके बाद वो बाकायदा तरीकेकार के मुताबिक तहसीलदार को दरखास्त देने और बयानात रिकॉर्ड करवाने की कार्रवाई मुकम्मल करेगा और कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद आपके नाम पर जायदाद ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बाद वो इलाके जिनकी अराजी का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड है वो मुतलका अराजी रिकॉर्ड सेंटर राब्ता करेंगे, वहां से टोकन हासिल कर कर अपनी बारी का इंतजार करेंगे और लीगल हेयर सर्टिफिकेट की मुसद्दका कॉपी हमरा दीगर दस्तावेजात वहां जमा करवाएंगे और असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के सामने अपने बयानात कलमबद्ध करवाएंगे। इसके बाद प्रॉपर्टी उनके नाम पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या तमाम कानूनी वर्सा किसी एक कानूनी वारिस के नाम पर गैर मनकूला जायदाद मुंतकिल कर सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए तमाम कानूनी वर्सा किसी एक वारिस के हक में पावर ऑफ अटर्नी देंगे। इस पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाया जाएगा और तमाम कानूनी वर्सा तहसीलदार के रूबरू पेश होकर बयान देंगे कि हम अपनी रजामंदी से अपने तमाम हिस्से को एक नामजद कानूनी वारिस के नाम पर मुंतकिल करने के लिए राजी हैं और हम पर कोई जबर नहीं और ना ही हमें ऐसा करने पर मजबूर किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या पेंशनर्स के लिए हेयरशिप सर्टिफिकेट जरूरी होता है। तो जब किसी सरकारी मुलाजिम की वफात हो जाती है जो मुकर्ररा कवायद के मुताबिक पेंशन का हकदार था, उसकी बेवा बीवी या जहां उसकी बेटी बेवा या गैर शादीशुदा हो तो वो कानूनी तौर पर पेंशन वसूल करने के हकदार हैं। मुतवफ़्फ़ी की पेंशन मुंतकिल करने के लिए लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट जरूरी होता है। अगरचे सरकारी महकमे जानशीनी सर्टिफिकेट यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट का मुतालबा करने के गलत अमल पर अमल पैरा हैं, जो सिर्फ कर्जों और वाजिबात की अदायगियों पर अप्लाई होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में बरकरार रखा है कि पेंशन कर्जों और वाजिबात के दायराकार में नहीं आती, लिहाजा पेंशन मुंतकिल करने के लिए लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट जरूरी होता है। क्या आप नाडरा से लीगल हेयर सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं? तो जी नहीं, नाडरा को ये इख्तियारात हासिल नहीं है कि वो लीगल हेयर सर्टिफिकेट जारी कर सके, क्योंकि इस मामले में पाकिस्तान की दीवानी अदालतों में सिविल सूट फाइल करना पड़ता है। ताहम जानशीनी के मामलात हुकूमत पाकिस्तान ने नाडरा को दे दिए हैं, जिसके मुतालिक मेरी डिटेल्ड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट में क्या फर्क होता है, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के मुताबिक अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि किन मामलात में लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट जरूरी होता है और किन मामलात में सक्सेशन सर्टिफिकेट जरूरी होता है। तो पाकिस्तान में लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट की जरूरत हमें तब पड़ती है जब मुतवफ़्फ़ी अपने नाम पर कोई गैर मनकूला जायदाद छोड़कर वफात पा जाए और उसके कानूनी वर्सा चाहते हों कि वो इस प्रॉपर्टी को आपस में तकसीम कर लें, जबकि जानशीनी सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट उस वक्त जरूरी होता है जब मुतवफ़्फ़ी मनकूला जायदाद यानी बैंक अकाउंट में पैसे, बचत सर्टिफिकेट्स, शेयर्स या लॉकर्स में जेवरात छोड़कर वफात पाता है। तो इन सब चीजों को कानूनी वर्सा में मुंतकिली के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट जरूरी होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
اگر اس ویڈیو سے متعلق آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو وہ آپ مجھے کامنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔